बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंटिंग बर्ड बॉक्स। इस कहानी की शुरुआत में मैलोरी नाम की एक लड़की को देखा जा सकता है जिसके सामने दो छोटे बच्चे हैं जो सब के सब बहुत डरे हुए हैं। वो दोनों बच्चों को कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, इसके बाद हम नदी पर जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत में अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। और उसके बाद ये तीनों आंखों पर पट्टी बांधकर नदी किनारे चले जाते हैं जहां एक बोट खड़ी होती है, जिससे ही अपना सफर शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी के 5 साल पीछे, जहाँ मैलोरी को देखते हैं जो अपने घर पे पेंटिंग बना रही होती है। दरअसल वो एक पेंटर है। जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल है। उसकी बहन उसके घर आती है जो उसको बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज देखते हैं कि दुनिया में कई लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है किसी को नहीं पता। अब मैलोरी प्रेग्नेंट है और वो अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर भी वो देखती है कि लोग अपने आप को मार रहे हैं, इसीलिए वो अपनी बहन के साथ कार में वहाँ से निकल जाती है। सड़कों पर देखती है कि हर कोई अपनी जान ले रहा है और साथ ही एक दूसरे पे हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर मैलोरी और उसकी बहन डर जाती हैं। ये एक किस्म का वायरस है जो उनके शहर में भी फैल गया है। मैलोरी की बहन जो कार चला रही है वो भी उससे इफेक्टेड हो जाती है और अब वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मैलोरी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कार उलट जाती है। मैलोरी की सिस्टर मर जाती है। मैलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी एक लेडी डॉक्टर उसे देखती है। वो उसे बचाने के लिए घर से निकलती है और एक ऐसी चीज देखती है कि जिससे वो भी इफेक्टेड हो जाती है। इससे ये बात तो साफ जाहिर है कि ये वायरस छूने या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि कुछ देखने से फैलता है। जो भी इस चीज को देख लेता है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। ऐसी अजीब सी चीजें उसे देखना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। अब जो लेडी मैलोरी को बचाने आई थी वो चलती कार की तरफ जाना शुरू कर देती है। मैलोरी वहीं सड़क पर बैठी उसे देख रही है। तभी एक टॉम नाम का आदमी भाग कर आता है और उसे उठाकर उस घर में ले जाता है जहाँ से वो लेडी आई होती है। और वो लेडी एक कार में बैठ जाती है जहाँ पर ब्लास्ट होता है और उस लेडी की मौत हो जाती है। अब वो घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो उन्हें बताता है कि जो लेडी मदद करने गई थी वो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है। वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर शहर का नेटवर्क पूरी तरह जैम है। कोई किसी पर कॉल नहीं कर पाता। अब ये टीवी ऑन करते हैं तो उनको पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है। जो आधे हैं वो इफेक्टेड है और वो अपनी जान ले रहे हैं। टॉम बताता है कि मैं गन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वहाँ एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसने अपनी साथी की जान ले ली और धीरे धीरे शहर में फैल गया। सब समझ गए कि ये वायरस देखने से फैलता है, इसीलिए घर की हर चीज को, हर विंडो को बंद कर दिया जाता है। इस तरह उनको रहते हुए कुछ दिन हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके खाने की सप्लाई खत्म हो जाती है। अब अगर उनको जिंदा रहना है तो ओनर बताता है उनको कुछ ना कुछ करना होगा, उन्हें बाहर जाना होगा। इस घर का जो ओनर है वो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए देखता है कि जिससे हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सीसीटीवी से वायरस असर करता है कि नहीं। इसीलिए ओनर कहता है कि तुम मुझे बांध कर चेयर पे बिठा दो, मैं बाहर का नजारा देखूंगा और अगर मैं इफेक्टेड हुआ तो बंधे होने की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो सब ऐसा करते हैं। ओनर को बांध दिया जाता है और उसके बाद मॉनिटर की स्क्रीन पर वो देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उन सबको वो दोनों तोड़ देते हैं। अब सबको समझ आ चुका है कि इस वायरस को
आप चाहे स्क्रीन पर देखो या आमने सामने, वो वायरस आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। अब उनके दरवाजे पे एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये भी वायरस से पूरी तरह सुरक्षित होती है। ये उसे भी अपने घर के अंदर बुलाते हैं। अब उनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब वो तय करते हैं कि उनको बाहर जाकर खाने की सप्लाई लानी होगी। इसीलिए सबसे पहले गैराज में जाते हैं जहाँ गाड़ी होती है। गाड़ी के शीशों को पूरी तरह पेंट किया जाता है और सब के सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अब ये गाड़ी को जीपीएस की मदद से चलाना शुरू करते हैं। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। रास्ते में कई बार उनको इस वायरस का एहसास होता है। ये सब के सब अपनी आंखें बंद करते हैं और अब ये एक स्टोर तक पहुंच जाते हैं। जब ये स्टोर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि स्टोर के अंदर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। ये खाने को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है। उस आदमी को अंदर न आने देने में एक आदमी उस पे हमला करता है और इतने में उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब के सब खाने की सप्लाई लेकर वापस अपने घर आते हैं और पहले की तरह रहना शुरू करते हैं। यही मैलोरी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक आदमी और आता है और दूसरी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है दरवाजा खोल देती है। इस पर सब के सब गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड खाना है। वो किसी भी इंसान को अपने घर नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने साथियों के साथ किसी घर में छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब थी। इन सब ने मेरे दोस्तों की आंखों की पट्टियां खोलना शुरू की, जिससे वो इन्फेक्टेड हुए और उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँच गया। वो जो लोग थे उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसीलिए वायरस उन पर इन्फेक्टेड नहीं हुआ। वो जहाँ चाहे घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तरह से वो वायरस से इम्यून है। अब यहाँ पर मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। अब उस घर जो आदमी आया है उसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। उसने सब कुछ झूठ कहा था। ये खुद उनमें से एक था जो कि इस वायरस से इम्यून है। ये एक साइको होता है और विंडोज पर जितने भी कवर्स लगे होते हैं वो उन्हें निकालना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिससे बच्चे को जन्म दिया है वो बाहर लेट लेती है। इससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और खुद अपनी जान ले लेती है। वहीं वो साइको आदमी एक बूढ़ी औरत की जबरदस्ती आंखें खोलता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करता, वहीं पर टॉम आ जाता है जो उसे गोली से मार देता है। और अब यहाँ है टॉम, 2 बच्चे और मैलोरी। धीरे धीरे वो इसी तरह इस घर में रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर मैलोरी की बेटी और दूसरी लेडी जिसने लड़के को जन्म दिया था और वो बेटा होता है, वो सब यहाँ पर रहने का तरीका सीख जाते हैं। मैलोरी अपने बच्चों को लेकर जब भी बाहर निकलती है वो अपनी आंखों पर और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध देती है। साथ ही वो उनको ट्रेन भी करती है कि किस तरह एक दूसरे के साथ रहना है, किस किस तरह सरवाइव करना है, किस तरह आवाज को पहचानना है। और अब एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आता है कि जो बताता है हम एक जगह पर हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं और यहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। यहाँ पर वायरस का कोई खतरा नहीं। टॉम उनको बताता है कि ये 4 लोग हैं, हमारे साथ 4 बच्चे हैं, हमको कहाँ आना होगा। वो बताता है कि तुमको नदी पार करके आना होगा। वो उन्हें लोकेशन बताता है जो उस जगह से बहुत दूर होती है। टॉम वहाँ जाना चाहता है और मैलोरी नहीं जाना चाहती। वो टॉम को कहती है कि हो सकता है कि वो उस तरह के पागल लोग हों कि जिनके ऊपर वायरस का कोई असर नहीं होता, वो हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। टॉम कहता है कि ऐसा नहीं है। उनसे बात करके मैं समझ गया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं, हमें लोगों की जरूरत है, हमें वहाँ पर जाना होगा। मैलोरी उसकी बात मानती है और सुबह को वो चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर कुछ पागल आ जाते हैं जिन पर वायरस का असर नहीं होता। वो मैलोरी को कहता है कि तुम बच्चों को लेकर चली जाओ, मैं इन सबको रोकता हूँ। और वो गोलियां चलाना शुरू करता है और 2 लोगों को गोलियां मार भी देता है। टॉम समझ जाता है कि उनको रोकने के लिए उसे आंखों की पट्टी उतारना पड़ेगी। वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देता है। तभी वो इनविजिबल एंटिटीज देख लेता है कि जिससे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और वो भी हो जाता है और अपनी जान ले लेता है। अब मैलोरी को दिखाया जाता है कि जो कमरे के अंदर आ जाती है जिसके सामने 2 बच्चे होते हैं। वो समझ जाती है कि टॉम अब उन
उनके साथ नहीं रहा क्योंकि काफी देर से वो नहीं आया होता। अब कहानी प्रेजेंट सीन में आती है जहाँ उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, किसी कीमत पर वो पट्टी नहीं खोलना। और बच्चों को लेकर नदी किनारे बोट तक पहुँच जाती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है, आंखों की पट्टी उतार दो। वो भी समझ जाती है कि ये भी कोई पागल है। वो उस पर गोली चलाती है पर तब तक वो उस तक पहुँच जाता है। वो मैलोरी की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, वो उसे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर आगे निकल जाती है। काफी लंबा सफर करने के बाद मैलोरी को सामान की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के पेट पे रस्सी बांधती है और उस रस्सी की जो मशीनी बॉक्स होता है अपने पास रख लेती है। वो एक घर की तरफ बढ़ती है, तभी इनविजिबल एंटिटीज उस पर हमला करती हैं। वो उनकी तरफ गोलियां भी चलाती है, लेकिन वो ऐसी चीज है जिसको मारा नहीं जा सकता। वहीं दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बोट पर होते हैं। मैलोरी की गोलियों की आवाज सुनकर अपनी बॉम्ब के लिए परेशान हो जाते हैं और वो बोट से उतरकर जंगल की तरफ जाते हैं। तभी उसके सामने इनविजिबल एंटिटीज आती हैं। वो उसे छूने वाली होती हैं, तभी मैलोरी उसकी रस्सी खींच लेती है। उसकी बेटी उसे वापस आ जाती है। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि बोट से नीचे नहीं आना। इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस बोट में लाती है। मैलोरी उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। उनकी बोट आगे की तरफ बढ़ती है, अपने आप को और बच्चों को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। तभी एक झरना आता है। उनकी बोट झरने से गिरती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि ये बेफूस तरीके से किनारे तक पहुंच जाते हैं। ये पैदल ही जंगल से आगे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो मैलोरी का पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और वो अपने बच्चों से दूर हो जाती है। मैलोरी का जो बेटा है उसके पास इनविजिबल एंटिटीज मैलोरी की आवाज में कहती हैं, अपनी पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपनी आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है कि मैलोरी आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाती है। अब वो इनविजिबल एंटिटीज मुसलसल उसका पीछा करती हैं। मैलोरी बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ते हुए इस घर तक पहुंच जाती है जहां से उसे कॉल आई थी। वो जोर जोर से दरवाजे को नॉक करती है और कहती है कि चाहे मुझे अंदर न आने दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर बहुत से लोग होते हैं जो मैलोरी को और बच्चों को अंदर ले आते हैं। यहाँ मैलोरी को पता चलता है कि ये एक स्कूल है जहाँ किसी को कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक ब्लाइंड स्कूल है और ब्लाइंड्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं। मैलोरी ने अपने बच्चों का नाम अभी तक नहीं रखा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कब तक जिंदा हैं और किसी का नाम रखकर जिंदगी भर याद करके रोना नहीं चाहती थी। अब उसे पता चलता है कि वो सुरक्षित है, तो वो लड़के का नाम टॉम के नाम पे टॉम रखती है और बेटी का नाम ओलंपिया। नाम पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और पहली दफा वो बच्चों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और इसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।